नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ आपके सामने एक विशेष परिचर्चा लेकर आए हैं। दोस्तों, कल सीएम आवास पर मीटिंग का एक आयोजन किया गया। उस मीटिंग में आने वाली वैकेंसीज और पेंडिंग वैकेंसीज, पेंडिंग रिजल्ट, इन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा की गई। वहाँ से कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आप लोगों के लिए आई। वो पॉजिटिव खबर यह है कि पिछली बजट में जो वैकेंसीज का वैकेंसी डिक्लेयर की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने, जिन बजट में जिन वैकेंसियों को डाला गया था, 9000 वैकेंसीज ऊर्जा विभाग के अंदर डाली गई थी, जिसमें से कोई टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी थी, कुछ जेई की थी, कुछ एई की थी, कोई अकाउंटेंट ऑफिसर की थी। उन वैकेंसियों के बारे में भी वहाँ पर परिचर्चा हुई। दोस्तों, काफ़ी दिनों से टेक्निकल हेल्पर की 2018 के बाद कोई वैकेंसीज आई नहीं है। ऊर्जा विभाग के अंदर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। इसके कारण कुछ अव्यवस्थाओं का सामना ऊर्जा विभाग और आम पब्लिक को करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इन भर्तियों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। इनमें जो कठिनाइयाँ आती हैं कोर्ट में जाने के कारण या किसी विसंगतियों के कारण जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी कल मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए कि अगर कोई ऐसी विसंगतियाँ आती हैं तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो गाइडलाइंस है, उनमें भी संशोधन किया जाए। वैकेंसियों को इस तरह से निकाला जाए कि जब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाए तो एग्ज़ाम की डेट भी फिक्स हो, उसका रिजल्ट की डेट भी फिक्स हो और जॉइनिंग की डेट भी फिक्स हो। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसमें पारदर्शिता हो और वैकेंसीज, जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट में या अन्य गवर्नमेंटों में भी देखा गया है कि वैकेंसी निकलने से लेकर और फाइनली सिलेक्शन तक 2-3 साल का समय लग जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, लेकिन वैकेंसीज फाइनल नहीं हो पाती। स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाता है, स्टूडेंट प्रिपरेशन सही ढंग से कर नहीं पाता है और बार बार प्रिपरेशन करता रहता है, फॉर्म भरता रहता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है ऐसी कंडीशन में। तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कल सीएमओ आवास पर जो बैठक की गई, उसमें बहुत अच्छे निर्णय लिए गए और हम आशा करते हैं कि आने वाली जो वैकेंसीज होगी वो बहुत जल्दी से फिल की जाएंगी और जितनी भी रिजल्ट पेंडिंग है वो रिजल्ट भी जल्दी से डिक्लेयर करके उनके वेरिफिकेशन करवा के और उनकी पोस्टिंग दी जाएंगी। ऐसा निर्णय लिया गया था कल सीएमओ बैठक के अंदर। दोस्तों, हम अपनी वैकेंसीज जो है ऊर्जा विभाग के अंदर, जिन्हें टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज की बात करें या जेई की वैकेंसीज की बात करें, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि सूत्रों से पता लगा है या फिर न्यूज़पेपर से पता लगा है या डिपार्टमेंट से पता लगा है कि अभी ऊर्जा विभाग जेई, एई और टेक्निकल हेल्पर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर। अगर किसी जेई की बात करें या एई की बात करें तो इतना वर्कलोड है कि वो 2-2, 3-3 आदमियों का काम एक के ही ऊपर डाल दिया गया है। इसलिए वहाँ पर निपुणता भी नहीं मिल पा रही है और कुछ डिस्टर्बेंस भी वहाँ पर पूरी तरह से देखा जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जेई और एई की वैकेंसियों को जल्दी से निकाला जाए और साथ में ही टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी को जल्दी से निकाला जाए। इसका मूलतः देखा जाए तो 2 या 3 बार सर्वे करवा चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। वैकेंसीज खाली की अगर बात करें तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली हैं। अभी लगभग 12 से 13 हज़ार वैकेंसीज ओनली टेक्निकल हेल्पर की खाली है। लेकिन अभी जो टेक्निकल हेल्पर की कितनी वैकेंसीज आती है ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जब निकालेगी, इसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जेई और जेई की वैकेंसी जल्दी आप लोगों के सामने उसका नोटिफिकेशन होगा। हाँ, कुछ दिक्कतें जो स्टूडेंटों की थी वो ये थी कि जेई में डिप्लोमा होल्डर्स अलाउ होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पिछली वैकेंसी में 2008 से लेकर जो वसुंधरा गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस 2008 में, तो उस टाइम पर ये बंद कर दी गई थी कि डिप्लोमा होल्डर्स को राजस्थान में अलाउ नहीं किया गया था बिजली विभाग के अंदर, जबकि अन्य स्टेटों में बिजली विभाग में अभी भी डिप्लोमा होल्डर्स अलाउ हैं। वही प्रोसेस अभी तक चला आ रहा है और अभी भी बीटेक होल्डर्स को ही लिया जा रहा है, डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ पर
बिजली विभाग के अंदर किसी भी पोस्ट पर नहीं लिया जा रहा है, ना टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट पर, ना ही जेई की पोस्ट पर, ना ही और अन्य किसी पोस्ट पर। तो दोस्तों ये बहुत विडम्बना वाली बात है और दुख की बात है कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रयास चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं कि डिप्लोमा होल्डर्स को लेकर ऐसे काम कर रहे हैं कि वो इनको अलाउ कराने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। लेकिन अभी जो आने वाली वैकेंसी है उनमें ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे डिप्लोमा होल्डर्स अलाउ होंगे। वो डिप्लोमा होल्डर्स अभी भी आने वाली वैकेंसीज में अलाउ नहीं होंगे। लेकिन ITI होल्डर्स के लिए जो वैकेंसीज आएगी वो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसीज 100% आ जाएंगी। अब वैकेंसीज को निकालना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन फिर भी अगर एक आइडिया लगाया जाए जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, तो जो अभी इलेक्शनों का जो दौर जैसे ही गुजरेगा तो उसके बाद वैकेंसीज आने की पूरी संभावना है कि जनवरी फरवरी तक लास्ट आप लोगों की वैकेंसी टेक्निकल हेल्पर की आप लोगों के सामने हो। बेसिकली इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, अपने ऑनलाइन कोर्सेज चलाने के लिए स्टूडेंटों से झूठ बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज डिक्लेयर करना या वैकेंसीज को नोटिफिकेशन निकालना किसी टीचर्स का काम नहीं है या टीचर्स के हाथ की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट के हाथ की बात है या डिपार्टमेंट्स के हाथ की बात है। डिपार्टमेंट इनको कब डिक्लेयर करता है, लेकिन बेसिकली जो सर्वे जो किया गया है या डिपार्टमेंटों से वैकेंसियों का जो सर्वे कराया गया है उनके आधार पर यही हम लोगों को निर्देश दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी से वैकेंसीज आप लोगों के सामने होंगी। इसलिए दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा कंटिन्यू रखो, क्योंकि वैकेंसीज से पहले क्या होता था कि हर साल मोस्टली वैकेंसीज किसी न किसी डिपार्टमेंट में आ जाती थी। आज वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है स्टूडेंट को, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं वैकेंसीज का डेट करते करते, लेकिन वैकेंसीज आती नहीं है। तो विद्यार्थियों जो वैकेंसीज अब आप लोगों के सामने जो आने वाली है उसके लिए पहले से इस तरह से प्रिपेयर रहो कि हमें और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े किसी वैकेंसीज का। हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट्स हो, पहले जो वैकेंसीज आती थी वो लगभग मोस्टली हर साल 1 साल में 2 साल में वैकेंसीज आ जाती थी। अब हर एक डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर डिपार्टमेंटों में 3-3 4-4 साल हो जाते हैं, वैकेंसी नहीं आती। अरे राजस्थान में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे जलदाय PhD डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो 20-25 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है ITI होल्डर्स के लिए, कोई वैकेंसी नहीं आई है, ऐसे ठेके पे दे रखी। लेकिन दोस्तों वैकेंसीज को संज्ञान में लाने के लिए हम लोगों को भी कुछ प्रयास करने चाहिए। स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रह गया है उद्देश्य, स्टूडेंट का जो काम है अब ये भी रहा है कि गवर्नमेंट को बार बार ये दर्शाया जाए, गवर्नमेंट को ये रियलाइज करवाया जाए कि इस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आपको निकालनी चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर स्टूडेंटों को प्रेशर बनाना चाहिए। और प्रेशर बनाने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है सोशल मीडिया। हम लोगों को हर महीने 1-2 दिन ऐसा सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रेंड चलाना चाहिए ताकि ये खबर हमारे सरकार तक पहुंचे और सरकार के संज्ञान में जब ये बार बार ये बातें आएंगी तो सरकार भी उसी पर फोकस करेगी। ध्यान रखना, अब जॉब मिलता नहीं है, अब जॉब छीनना पड़ता है। तो दोस्तों वैकेंसीज की अगर बात करें, वैकेंसीज आप लोगों के सामने कब डिक्लेयर होंगी जिसके बारे में अगर बात करेंगे तो मोस्टली जो हम लोग अपने नॉलेज के आधार पर अगर कह सकते हैं या फिर जो न्यूज़ आ रही है उनके आधार पर कह सकते हैं, कल जो CMO की बैठक हुई है हमारे मुख्यमंत्री आवास पर, उसके आधार पर कह सकते हैं। तो वैकेंसीज आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली है, वैकेंसीज आप लोगों के सामने होगी, क्योंकि वैकेंसी निकालनी पड़ेगी इन लोगों को। उसके कई रीज़न हैं। सरकार बार बार, आपको पता है पहले भी एक बार अस्थिर हो चुकी है, तो सरकार वैसे भी प्रेशर में है, वैकेंसीज इनको निकालनी पड़ेगी। बस ये है कहीं ऐसा नहीं हो कि वैकेंसी निकलने के बावजूद भी आप लोग मौका गवा दो। और मौका कब गवाते हैं? जब स्टूडेंट तभी प्रिपरेशन करते हैं जब वैकेंसीज आ जाती है। तो दोस्तों अपनी प्रिपरेशन जो रखनी है आप लोगों को पहले से ही कंटिन्यू रखनी है। और किस तरह से कंटिन्यू रखनी है? अभी
ऑफलाइन कोर्स क्लासेज नहीं चल रही है कहीं पर भी, तो आप लोगों को किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आप लोगों को अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनमें से श्री राम टेक्निकल क्लासेज का भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर पेड कोर्सेज भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। कल कुछ ट्वीट किए थे हमारे जो रोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ ट्वीट किए हैं जिनसे हम लोगों को ये आभास हुआ कि शायद वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं। तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या किए थे। तो वो आप लोगों के सामने जैसे ही आएंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ, कि वैकेंसीज का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट उस पर परिचर्चा अपनी जारी रख रही है। दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को आप लोग कंटिन्यू रखो। वैकेंसी निकालना गवर्नमेंट का काम है और वैकेंसीज आप लोग प्रिपरेशन करोगे तभी आने वाली है, और वैकेंसी आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तभी आने वाली है जब वैकेंसीज गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी। उस ट्वीट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग, क्या ट्वीट आया था। ये देखो दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ट्वीट आया था, जो उपेंद्र यादव जी ने किया था कि वैकेंसीज के बारे में किया था, जो 9000 वैकेंसीज है वो आप लोगों के सामने जल्दी ही आने वाली है। और उन क्या कहा था कि ऊर्जा विभाग में 9000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर सहित सभी भर्तियों की विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करने के निर्देश एवं AEN JEN की भर्ती के सिलेबस में राजस्थान जी के ज़्यादा शामिल करने और परीक्षा केंद्र राजस्थान में देने के निर्णय लिए जाएं। ध्यान रखना, पहले क्या होता था कि बाहरी राज्यों के स्टूडेंट्स काफ़ी आ जाते थे। इन बाहरी राज्यों के स्टूडेंटों का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, उसको कम करने के लिए या राजस्थान के ही विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा लगें, इसलिए ये उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इसमें राजस्थान जी के ज़्यादा दी जाए, ताकि यहीं के बच्चे क्या हों, ज़्यादातर क्वालिफाई हों। बाहर के बच्चे, पिछले जेई की वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो पिछले जेई की वैकेंसीज़ में मैंने देखा था लगभग 40-50% स्टूडेंट ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट के थे, जिससे हमारे यहाँ के लोकल स्टूडेंट नहीं लग पाए। तो विद्यार्थियों, भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी हैं, या फिर और भी अगर हम लोग बात करें जिनके अभी भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जो बेरोजगारों के बारे में अभी मुद्दे लेके चल रहे हैं, उनके बारे में भी खूब सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने वैकेंसीज आए और आप लोग नौकरी पा सको या आपको रोजगार मिल सके। समझ रहे हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी मीटिंग में बहुत सारी गहलोत सरकार द्वारा बहुत सारा कल निर्णय लिए गए थे, जिन निर्णयों के बारे में मैं आप लोगों के सामने, और जो हमारे सीएम हैं उन गहलोत जी, उनके भी कुछ ट्वीट आए थे जिनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो, चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज जो होते हैं उनमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाते हैं, वैकेंसीज डिले हो जाती है इस कारण से। तो उनको भी एक टाइम पे पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारे सीएम अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया है, और जिन्होंने कल निर्णय लिया था ये। और अगर कोई भी विसंगतियाँ रहती हैं जिनके कारण कोई वैकेंसीज अटक जाती है, तो उन विसंगतियों को भी दूर करने के लिए कल आदेश जारी किए गए हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसीज को फिल किया जाए, और जिन विसंगतियों के कारण परिणाम रुक जाता है या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, ज्वाइनिंग रुक जाती है या फिर किसी कारण से कोर्ट में अटक जाती है वैकेंसीज, तो उन सारी विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि वैकेंसी निकले और उस पर फटाफट से क्या हो, अमल हो, एग्जामिनेशन हो और उसका वेरिफिकेशन हो और बच्चों को टाइम पर ज्वाइनिंग मिले। समझ रहे हैं मेरी बात। इससे क्या होता है कि ज्वाइनिंग टाइम पर नहीं मिल पाने के कारण बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और वह जॉब नहीं लग पाता। 4, 5, 6 साल प्रिपरेशन करने के बावजूद भी उसके हाथ में जॉब नहीं होता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ सुधार करने का आप लोगों के सामने यहाँ पर देखा है, ट्विटर के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने ये दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये हमारी वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल हुई। इसके बारे में हम लोग कल न्यूज़ पे भी दिखाया गया था कि हाँ, हमारे यहाँ पर जितनी भी जो वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया था
कि उन वैकेंसियों को जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किया जाए और उनकी एक लंबित वैकेंसीज को पूरी तरह से जो कोर्ट में अटक जाती हैं, उन जो भी उनके रिक्त पद हैं उनको सबको क्या किया जाए, टाइम पर फिल किया जाए, जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि क्या कहा गया था कल मीटिंग में। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से जिस तरह से गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ दिख रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इनसे सबसे हम लोगों को जो पता लग रहा है वो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट अब थोड़ी सी जागरूक हो रही है। वो जागरूक होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, हम लोगों को जॉब चाहिए, चाहे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के वो जॉब आए या कैसे भी आए, हम स्टूडेंट या बेरोजगारों को जॉब चाहिए। तो आने वाले टाइम में काफ़ी वैकेंसीज आप लोगों के सामने होंगी। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े से कोर्सेज के बारे में। जो हम लोग कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कोर्सेज क्या हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, कैसे टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, उस कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से डेली आप लोगों को सुबह 8 बजे क्लासेस दी जा रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि 8 बजे लाइव ना आकर 9 बजे 10 बजे, हाँ कभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी टॉपिक को आप लोग पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को पूरा लेके चलें। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का वीडियो कभी देख लिया, 5 मिनट का वीडियो कभी देख लिया, 20 मिनट का वीडियो कभी देख लिया। इससे क्या होता है कि आप लोग की एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। हाँ, इसलिए आप लोगों की एफिशिएंसी नहीं आ पाती है और इसलिए एफिशिएंसी आप लोग उस टॉपिक को क्लियर भी नहीं कर पाते हो। इसलिए टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए आप लोगों को जो करना होगा, क्या करना होगा दोस्तों, कि आप लोग स्टार्टिंग से उस टॉपिक को पढ़ें और डेली पूरा कंप्लीटली उस टॉपिक को पढ़ के चलें, ताकि आप लोगों को आगे कोई समस्या नहीं आए किसी भी टॉपिक को समझने में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कुछ पेड कोर्सेज चालू किए हैं जो SRTC ऐप पर हैं और कोर्सेज के अलावा कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, जिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। NTPC, UPPCL, JBNL, DMRC, DRDO, इनके लिए टेक्निकल की भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। NTPC की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को उस पर अवेलेबल होगी। बहुत कम चार्जेज में, मिनिमम चार्जेज में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर आप लोगों का साथ रहेगा और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उस ऐप पर, तो ध्यान रखना आप लोगों को ऐप पर कुछ टेस्ट सीरीज का ऐसा टेस्ट सीरीज भी चलाई जाएंगे जिनका लाइव सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन वो तब दिया जाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। समझ रहे हैं? ये टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स लेना चाहें। बहुत नाममात्र के शुल्क पर है, 99 रुपीज़ में आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज, प्रोमो कोड के द्वारा भी और भी पैसा कम हो जा रहा है। इसमें लगभग 80-90 रुपये की आप लोगों को टेस्ट सीरीज पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को 20 टेस्ट NTPC के, और अगर टेक्निकल की बात करें तो लगभग 15 टेस्ट NTPC के, और भी कुछ टेस्ट सीरीज आप लोगों के सामने यहाँ पर आने वाली है। UPPCL का कम्प्लीटली पेपर जो एग्ज़ाम पैटर्न पर जो होते हैं, उस तरह की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को इस पर अपकमिंग में है, जो 2-4 दिन में आप लोगों को डाल दी जाएगी। यहाँ पर इसके अलावा टेक्निकल वैकेंसीज के अलावा कुछ राजस्थान पुलिस हुआ, रेट वगैरह हुआ, उनकी भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास आने वाले टाइम में अवेलेबल होंगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग SRTC ऐप को डाउनलोड कीजिए और SRTC ऐप पर आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है उन टेस्ट सीरीजों का आप लोग फ़ायदा उठाइए, ताकि ये टेस्ट सीरीज में वो ही क्वेश्चन डाले गए हैं जो पिछले एग्जामिनेशनों में आए हुए हैं। दोस्तों आने वाली जो टेस्ट सीरीज हैं उनमें आप लोगों को पूरा डिस्कशन सॉल्यूशन भी, अभी भी जो टेक्निकल की टेस्ट सीरीज डाली गई हैं उनमें पूरा आप लोगों को क्या है, सॉल्यूशन भी डाला गया है। तो आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी कि हाँ टेस्ट देने के बाद आप लोग उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। दूसरी बात, आपकी रैंक क्या है ये जांचने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो है टेस्ट सीरीज। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज परचेज करें, लेकिन टेस्ट सीरीज आप बहुत ज़रूरी है लेना। टेस्ट से आप लोग अपने आप को जांचते रहते हो टाइम टू टाइम, अपने आप को आप लोग जांचते रहोगे टाइम टू टाइम। क्या टेस्ट सीरीज के द्वारा हम लोग देखेंगे कि हाँ भी हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर रेगुलर रखें, क्योंकि आप लोग पढ़ाई जो आप लोगों ने कितनी की है उसको परखने का सबसे बढ़िया तरीका है टेस्ट सीरीज देना। जहाँ पर सिर्फ आप घर पर अगर टेस्ट देते हो तो आप लोग
अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये नहीं देख पाते हो। लेकिन जब आप लोगों को किसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो तो वहाँ पर ये भी देख पाते हो आप लोग कि आपने 100 बच्चों में से, 200 बच्चों में से, 500 बच्चों में से, 1000 बच्चों में से आप लोगों की रैंक कहाँ पर है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कंपटीशन की तैयारी करते हुए ये भी देखना होता है हम लोगों को कि हम इतने बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक वैकेंसी पर 200, 300, 400, 500 फॉर्म होते हैं और इतने फॉर्म होने के बावजूद हम लोगों को उसमें टॉप आना है। तो टॉप आने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप के पढ़ाई के तरीके को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप के लेवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए अलग अलग माध्यमों का आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो क्लासेज हो, चाहे नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। इन सबको आप लोगों को जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही आप लोगों की एक्यूरेसी को बढ़ाने का कार्य करती है। प्रैक्टिस जो होती है वही आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने का कार्य करती है। एक्यूरेसी बढ़ाने का मतलब आपकी निपुणता को, आपकी निपुणता जितनी अच्छी होगी, आपकी निपुणता जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। निपुणता अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है आप क्वेश्चन तो ज़्यादा कर दें लेकिन उसमें नेगेटिव चला जाता है दोस्तों। क्या चला जाता है? नेगेटिव चला जाता है। अब टेस्ट सीरीज के बाद हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। क्या कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, श्री राम टेक्निकल क्लासेज द्वारा टेक्निकल हेल्पर का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वो कोर्सेज अभी बहुत कम नाम मात्र की फीस पर रखा गया है। 1499 रुपये उसका फीस है। 1499 रुपये में आप लोगों को लगभग 200 आवर का कोर्सेज अवेलेबल होगा। 200 आवर के अलावा लगभग 100 आवर्स की आप लोगों को लाइव प्रॉब्लम डाउट क्लियरेंस क्लासेज होंगी, जो लाइव आप लोग क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर कर सकते हैं। आप भी मुझे दिखोगे और मैं भी आप लोगों को दिखूंगा। प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक की डिस्कशन क्लासेज लगाई जाएंगी जो लाइव होगी ऐप के द्वारा। और यहाँ पर जो कोर्सेज की जो और भी फैसिलिटीज़ है वो क्या है कि इसमें आप लोगों को टॉपिक टेस्ट भी दिए जाएंगे, टॉपिक टेस्ट भी दिए जाएंगे। और टॉपिक टेस्ट के अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ भी हम लोग डालेंगे, लेकिन मेरा तो फिर भी बच्चों से ये कहना है कि वो पीडीएफ पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि पीडीएफ से आप लोग पढ़ते नहीं हो। पीडीएफ की बजाय आप लोग जैसे क्लासेज आप लोग लें तो क्लासेज को आप लोग रेगुलर अपनी हेड राइटिंग में आप लोग नोट्स बनाएं तो बेटर रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि हेड राइटिंग में जब नोट्स बनाते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है जो क्लासेज आप लोगों ने लिए। और ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा, एक्यूरेसी लाती है प्रैक्टिस। तो वो आप लोगों को हेड राइटिंग में नोट्स बनाना भी आप लोगों का उस प्रैक्टिस का ही एक भाग है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये कोर्सेज आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं। प्ले स्टोर से SRTC ऐप डाउनलोड कीजिए और SRTC ऐप के अंदर स्टोर वाला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो कोर्सेज टेस्ट सीरीज आप लोगों को वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं या वहाँ पर जो अवेलेबल हैं उस पर क्लिक करके आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। उसमें ऊपर देखोगे तो दोस्तों आपको प्रोमो कोड दिखेंगे। प्रत्येक कोर्स के मैंने कुछ प्रोमो कोड डाल रखे हैं। वो प्रोमो कोड आप लोग अप्लाई करके उसमें कोई डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं कि ये कोर्सेज है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट या फिर SRTC के प्रोमो कोड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उन प्रोमो कोड से आप लोगों को 500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 1499 का जो कोर्सेज है वो आप लोगों को 999 रुपये का पड़ रहा है। अब इससे कम तो कैसे हो सकता है? वो भी आप लोगों को लगभग 300 घंटे क्लासेस देने के बाद 200 घंटे तो आप लोगों का कोर्स ड्यूरेशन और उसके बाद 100 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली प्रॉब्लम क्लासेज आप लोगों को, तो लगभग 300 घंटे कोर्स क्लासेस देने के लिए आप लोगों को सिर्फ कितना दिया जा रहा है? 1000 रुपये। SRTC के जो पुराने स्टूडेंट हैं, श्री राम टेक्निकल क्लासेस के जो पुराने स्टूडेंट यहाँ से जो पढ़ के गए हैं, वो स्टूडेंट पर्सनली दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके और भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। वो बस अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है कोर्स परचेज करने में या कोर्स परचेज नहीं कर पा रहा है ऐप पर, तो ये चीज़ आप लोग क्या करोगे, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं आपको खुद कांटेक्ट करके वो किस तरह से उसको परचेज करना है इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को
अगर बुक परचेज करनी है एसआरटीसी की, बुक परचेज करनी है एसआरटीसी की, तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। मैं उसको बाई पोस्ट बुक भेज दूंगा। बुक के लिए भी आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टैक्ट करो और मैं आप लोगों को वापस से रिप्लाई करूंगा और आप लोगों के एड्रेस पर, होम एड्रेस पर आपको घर पे ही बुक भेज दी जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? आज के लिए इतना ही। हम लोग वापस से आप लोगों के सामने मिलते हैं सुबह क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये ऐप को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस YouTube चैनल को पहुँचाएँ। आपको YouTube चैनल के माध्यम से भी बहुत अच्छी स्टडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। चैनल के आप लोगों को एसआरटीसी ऐप के द्वारा अलग अलग टेस्ट सीरीज, अलग अलग कोर्सेज आपको मुहैया करवाए जाएंगे। दोस्तों अभी जेई का भी आप लोगों का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसके ऊपर जेई का कोर्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी डिप्लोमा से हैं वो एसएससी जेई तथा आरएसएम एसएसबी का जो जेई का वैकेंसी निकला है उसका भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोर्स अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रिकल का ओनली, इलेक्ट्रिकल का कोर्सेज चालू करने वाले हैं हम लोग वहाँ पर। और जेई की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के पास इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद। वापस से कल मिलते हैं।